एक बार सोचिए कि अगर हमको मालूम चले कि हमारे शहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, सोचिए हम लोग कितने खुश होंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके शहर में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, वो भी गवर्नमेंट का। क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने से कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य में जो सुविधा होता है वो काफी बेहतर होता है, ये सभी को पता है। और मेडिकल कॉलेज आने से दूसरा बेनिफिट एक और होता है कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसको वहां एडमिशन लेने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे ही इस देश में अगर चलता हुआ, खिलता हुआ, उभरता हुआ एक मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, सोचिए आपको सुन करके और सोच करके कितना दुख और दर्द होगा। कि हर कोई चाहता है कि उसका शहर, उसका सिटी, उसका जिला एक मेडिकली हो या आपका एजुकेशन में हो, काफी मजबूत हो, ताकि हमारे इस बच्चे को यही सुविधा मिले, हर एक सुविधा यही मिल जाए कि बाहर ना भटकना पड़े। लेकिन जम्मू का जो कॉलेज है वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, उस कॉलेज को फाइनली बंद करा दिया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ एक बात को लेकर, वहां एमबीबीएस में टोटल 50 सीट है। 50 सीट में से 42 स्टूडेंट जो एडमिशन लिए थे वो मुस्लिम थे और 8 स्टूडेंट ही हिंदू थे। 50 में से 42 मुस्लिम और 8 स्टूडेंट में हिंदू थे। इस बेसिस पर बंद करा दिया गया कि इस कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट का संख्या ज्यादा है, मुस्लिम ने ज्यादा एडमिशन ले लिया, इसलिए इस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया जाए। आप एक बात सोचिए, जितने भी बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं या नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके कॉलेज में पहुंच गए हैं, या जो लोग नीट का तैयारी कर करके छोड़ दिए वो किसी और फील्ड में चले गए हैं, ये सभी स्टूडेंट से अगर पूछिएगा कि अगर हम 10th के बाद 12th में बायोलॉजी लेकर के नीट का तैयारी करेंगे तो पता वो क्या सुझाव देंगे आप कि हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम है सभी की तैयारी कर लो लेकिन नीट एग्जाम का तैयारी नहीं कर। पता क्यों ऐसा बोलते हैं वो लोग? क्योंकि हमको जहां तक लगता है कि जितने भी बच्चे नीट की तैयारी करने वाले हैं उसके इतना मेहनत हिंदुस्तान में किसी भी एग्जाम का तैयारी करने वाले बच्चे करते ही नहीं। ये हकीकत बात है, ये 100% आपको हम सही बात बता रहे हैं कि जितना नीट का स्टूडेंट अपना नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए करते हैं उतना इस देश में कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करने वाला बच्चा मेहनत नहीं करता। आप सोचिए एक बात कि जो बच्चा नीट को इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से अपनी आंख का नींद को पूरी तरह खत्म करके दिन रात एक करके नीट का तैयारी करके नीट में क्वालिफाई करके एक एमबीबीएस कॉलेज तक पहुंचते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का अगर आपको सीट अलाउड करवाना है तो एटलीस्ट आपको 720 मार्क्स में से एटलीस्ट आपको 600 प्लस मार्क्स चाहिए, 600 प्लस नंबर चाहिए, तो जाकर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस का सीट अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि 720 में से आपको 600 प्लस नंबर लाना, सोच सकते हैं कितना टफ काम है। ऊपर से बायोलॉजी भी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, सब पढ़िए, उसके बाद आपको मार्क्स आएगा तो ही एमबीबीएस मिलेगा। इतना तैयारी, शिद्दत से तैयारी करने के बाद अगर कोई बच्चा कॉलेज में पहुंचे, अपने एबिलिटी के दम पर, अपने ताकत के दम पर, अपने मेहनत के दम पर, अपनी रात और जो दिन की नींद को हराम करके अगर वो बच्चा इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करके अगर वो किसी कॉलेज में पहुंचे, एमबीबीएस उसको अलाउड होता है, एमबीबीएस में एडमिशन ले, और सिर्फ इस आधार पर उस कॉलेज को बंद करा दिया जाए कि यहाँ पर एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या, मुसलमानों के बच्चों की संख्या ज्यादा है। आप सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि हर कोई, जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले, हर कोई चाहता है कि भैया हमको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस का सीट मिल जाए।
हर कोई मेहनत करता है। आज मान लीजिए कि उस कॉलेज में 50 सीट था, कल उस कॉलेज में मान लीजिए कि 400 सीट होता, 200 सीट होता, और बच्चे भरते। तो भाई हम अगर मान लीजिए कि हर कोई बच्चा इक्वली मेहनत कर रहा है, हर कोई बच्चा अपना रात दिन एक करके मेहनत कर रहा है, उसके एबिलिटी के दम पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिला है, उसमें हमको धर्म देखना क्या है भाई? वो तो अच्छा चीज नहीं है कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर बच्चा पहुंचता है, वहां एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस करने के बाद अगर मान लीजिए कि आपके शहर में रह करके कि अगर आप लोगों को अगर इलाज करे, आप लोगों को अच्छे तरीके से वो हेल्थ में, स्वास्थ्य में अच्छे तरीके से ट्रीट करे, तो अच्छा चीज है ना, बेहतर है ना। हर कोई देश चाहता है कि हमारा देश स्वास्थ्य में, उसके बाद आपका एजुकेशन में, इस सब में ऊपर जाए, सिवाय हमारे। सोचिए कि एक कॉलेज को खोलने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना आपको गाली सुनना पड़ता है, कितना घिसना पड़ता है, कितना भाग दौड़ करना पड़ता है, तब जाकर के आपके शहर में एक मेडिकल कॉलेज आता है। और आपको मिला हुआ चीज को बंद करा दिया जाए में मजा आता है। और सुनिए, इससे भी सोचने वाली बात है कि कॉलेज को बंद कराने के बाद, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के बाद लोग नाच भी रहे हैं, मजा भी कर रहे हैं। थोड़ा सा फाइनली आप सभी को मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग अगर इस तरीके के जो कॉलेज बंद करवाने हो या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने में सपोर्ट करते हैं, वो सभी एक बार नीट के स्टूडेंट का दुख और दर्द समझिए कि कितना दुख और दर्द है नीट के स्टूडेंट के पास, किस तरीके से तैयारी करते हैं, उसके दुख और दर्द को समझिए। उसके तैयारी, जितना मुसीबत से तैयारी करता है ना, उस समझिए उस चीजों को। पहले 2 साल 3 साल रगड़ के तैयारी करो, फिर एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचो, फिर 5 साल वहां तैयारी करो, 5 साल तैयारी के करने के बाद आपको वहां, उसके बाद आपको ट्रीट कर पाते हैं वो लोग। वो अपनी जिंदगी की पूरी 35-36 साल तो वो पढ़ने में ही बिता देता है भाई, तब जाकर के हम लोग जैसे आदमी को इलाज कर पाते हैं वो। उसके बावजूद अगर आप लोग इस तरीके कॉलेज बंद कराने में लगे हुए हैं, तो सोचिए, सोचने वाली बात है और सोचना चाहिए। और एक बार नीट के स्टूडेंट के दुख और दर्द को समझना चाहिए।